मैंने जो बताया था वो हाँ समझ जी, में हाँ जी। आया होगा। जीवन में जो जो फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा, इंस्टेंटली मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो अब आपको मैं आज प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता रही हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी सहज, सरल, सस्ती, बिना दवाई का तो इसमें इलाज है। सारी चीजें भगवान की बनाई होती है और भगवान ही अंदर ठीक कर रहा होता है। तो इट इज बाय नेचर, फॉर नेचर, एंड बाय बाय नेचर ओनली। सो इट्स वेरी सक्सेसफुल, वेरी पावरफुल, और इसमें कभी फेलियर मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। अगर जो है श्रद्धावान हो, श्रद्धा पूर्वक करे तो 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसके साथ योग को जोड़ दीजिए तो सोने में सुहागा है, इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। कोई ऐसे रोग नहीं है कि ना ठीक हो, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर आस्था होनी चाहिए, गहन विश्वास होना चाहिए। गहन जो है आपको अपने ऊपर और परमात्मा की शक्ति के ऊपर गहन विश्वास होना बहुत जरूरी है कि प्रकृति का, परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसमें परमात्मा ने सब कुछ अंदर डाल करके दिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी जो है मिस्टेक बना, गलती से कुछ भी नहीं बनाया है। तो ये जो भी गलतियां हैं वो क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये शरीर परमात्मा का बनाया है, परमात्मा ने ही इसको बना करके ऐसा बनाया है कि आपके अंदर बैठ के वो सारी बातें आपसे मांग करता है। और प्राकृतिक चिकित्सा जो एक ऐसा साइंस है जो पूरा आपको, साइंस ऐसी है कि आपको बताता है कि ये मैनुअल है आपका, इसको कैसे आपके शरीर को क्या क्या चीजें चाहिए उसको आप देते रहेंगे तो कभी कोई शिकायत करेगा नहीं वो। तो इसीलिए पंच महाभूतों का शरीर है। जब भी शिकायत करता है यानी रोग है, वो रोग नहीं है, वो आपको शिकायत कर रहा है कि आपको ये चाहिए, उसको देना शुरू कर दीजिए, वो शिकायत करना बंद कर देगा। तो इसलिए ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये अंधेरा है, अंधेरे के लिए कुछ नहीं करना है, प्रकाश को लाना है। प्रकाश रूपी अंधेरा यानी रोग, और स्वास्थ्य को लाना इज प्रकाश। तो हेल्दी लिविंग को अडॉप्ट करते ही, लेकिन हेल्थ क्या है, कैसे काम करता है, ये प्राकृतिक चिकित्सा पूरा मैनुअल है कि शरीर की जरूरतें, पूरा साइंस है, ऐसी रिसर्च है, परफेक्ट साइंस है, कभी फेल नहीं होता है। तो इसीलिए पंच महाभूत के बने हुए शरीर को एक चीज भी कमी नहीं होगी। अगर आप मकान बनाते हो तो सीमेंट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पानी की कम हो जाएगी, रेत की ज्यादा हो जाएगी, तो आपका जो है मजबूती वाला मकान नहीं बनेगा। उसी तरीके से जितना परफेक्ट वो है, उसी तरीके से ये शरीर के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि पंच महाभूतों का बना शरीर है। आपको पंच महाभूत हमेशा उसको इसी से बना है। डेली सप्लाई उसकी ठीक होनी चाहिए, एक दिन की भी कमी नहीं चलेगी। तो आकाश का ख्याल रखिए, वायु का ख्याल रखेंगे, आपको सूर्य के प्रकाश मिलता रहना चाहिए, और पानी प्रचुर मात्रा में मिलता रहना चाहिए, और आपके पास जो है पृथ्वी तत्व आपके शरीर में पूरा मिलता रहना चाहिए। और उसके बाद में ये जरूरी है कि आप जो है भोजन आपका पंच महाभूतों का बना हुआ हो, और उसके साथ आपको एक्सरसाइज करे बिना, योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज जो है, वॉक करना, नेचर के बीच में 1 घंटा रहना, ये इतना जबरदस्त काम करेगा, आप देखेंगे सारी एनर्जाइज हो जाएगा पूरा बॉडी। उसके साथ आपने थोड़ा सा रेस्ट का भी उतना ही ख्याल रखना है, बॉडी को रेस्ट देना है, बॉडी के वाइटल ऑर्गन को रेस्ट देना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन को रेस्ट देना है, वाइटलिटी को, इम्यूनिटी को भी सप्ताह में 1 दिन जो है उसको रेस्ट दे दीजिए, तो वो लंबे समय तक चलेगी। आपके ऑर्गन एकदम ठीक हो जाएंगे और रिजुवेनेट, रिचार्ज हो जाएंगे, सारा शरीर ठीक होने लगेगा। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों के बारे में आज बताएंगे कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा कहती है रोग एक है। इतनी सस्ती सरल है, आप अगर इसको नियम को समझ जाएंगे, रोग एक है, रोग का कारण एक है, रोग का इलाज एक है, और डॉक्टर भी एक ही है। इस प्रिंसिपल को अगर आपने गले उतार लिया तो सारे जो है नियम आपको एकदम सरल लगने लगेंगे। हमारे शास्त्रों में 2 कहानियां हैं। एक कहानी है 2 तरह से एक्सप्रेस की जाती है कि शंकर भगवान के 2 पुत्र थे, अनुभव करने के लिए पूरे संसार की प्रदक्षिणा करके आए, और गणेश जी ने अपने माता पिता की चारों तरफ प्रदक्षिणा ले ली,
और उन्होंने कहा यही मेरे लिए सब कुछ हो गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक शॉर्ट साइंस है, सिंथेसिस ऑफ द होल एक्सपीरियंस ऑफ द होल वर्ल्ड, जो इतना डिवाइड करके बड़ा बड़ा जो बना के सभी जगह रखा हो गया है हमारे पास, कुछ ऐसा नहीं है। छोटा सा साइंस है, लेकिन परफेक्ट साइंस है, इफेक्टिव साइंस है, और इसको आपने समझना है। ये 4 सेंटेंस मैंने आपको बताए। रोग एक है, रोग का कारण एक है, रोग का इलाज एक है, और डॉक्टर भी एक ही है। ये कैसे होता है? रोग का कारण क्या है? अप्राकृतिक जीवन। ये 10 नियम जो मैंने आपको बताए थे, उस नियम के अनुसार ना रहना ही सबसे बड़ा रोग का कारण है। क्या नहीं मिलता है? आकाश की कमी हो जाती है। आकाश की कमी कैसे होती है? जब खाली जगह की कमी ना हो तो कमी होती है हमारे घर में। अगर सीढ़ी में सामान रखा हुआ है तो वह मूवमेंट नहीं हो पाएगी। उसी तरीके सांस रुकती है जब आकाश की कमी होती है, ब्लड रुकता है जब आकाश की कमी होती है, आपका भोजन रुकता है, दर्द होता है, कहीं पर रुकावट होती है, तो आकाश की कमी है। मूवमेंट होने के लिए आकाश, खाली जगह बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमारे शरीर में खाली जगह बनाए रखने के कुछ नियम है। भूख लगने पर भोजन करिए, ये आकाश का पहला नियम है। खाली जगह हमेशा बनी रहेगी तो मूवमेंट ठीक से होगी, डाइजेशन ठीक से होगा, सर्कुलेशन ठीक से होगा, सांस की क्रिया ठीक से रहेगी, कहीं रुकावट, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा सच्ची भूख लगने पर खाना खाइए। जब आकाश बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, तो शरीर डिमांड करता है, तभी खाना खाइए। ये नहीं है कि आप हमारा 12 बज गए, हमें खाना खाना है, 3 बज गए। शरीर क्या कह रहा है? अंदर बैठा हुआ परमात्मा जो आपके शरीर को चला रहा है, वो क्या मांग रहा है? वो कह रहा है तो आप खाइए। और इसके बाद हमेशा आधा पेट खाइए, एक हिस्सा हवा का, एक हिस्सा पानी का अवश्य छोड़िए। और उसके बाद में आपने देखना है कि हमेशा आपने देखना है कि आपके शरीर में जो है, ये भाषा को आपने समझना है, वो वही चीज आपने देते रहना पड़ेगा। तो हमेशा आपने आकाश का ख्याल रखते हुए आधा पेट भोजन करेंगे। इसके बाद दिन में 2 बार भोजन करिए। 2 बार क्यों करना है? कि हमारे शरीर में 3 काम होते हैं, जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन और एलिमिनेशन। ये 24 घंटे दिन में बने हुए हैं। आप उस 24 घंटे में 8-8 घंटे एक क्रिया के लिए बांट दीजिए। 12 बजे जब सूरज हमारे सिर पे होता है, तो पीक पे होता है, उसी सूरज की शक्ति लेकर के हमारा शरीर पाचन करता है। तो इसीलिए ये हमारा पाचन का समय है। और 8 घंटा सूरज की शक्ति का असर है। 12 से लेकर रात के 8 बजे तक जो है पाचन का समय है। रात के 8 से सवेरे 4 बजे तक पोषण का समय है। और सवेरे 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक एलिमिनेशन, जो पचा और जो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद बचा हुआ कचरा, यूरिन, स्टूल, पसीना सांस से निकल जाता है। सवेरे मुंह गंदा हो जाता है, दांत गंदे हो जाते हैं, जीभ गंदी हो जाती है, आंखें गंदी हो जाती है, यूरिन आता है ज्यादा, गंदगी निकलने के बावल मूवमेंट भी सवेरे, स्टूल भी सबसे ज्यादा होता है। नहाने का सवेरे ही हम प्रक्रिया करते हैं। ये सारा शरीर सवेरे साफ होने का काम होता है। अगर ये छोटी सी बात आप समझ करके शरीर को भोजन करेंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना, अवस्था में डाइजेशन होगा, क्योंकि उसी वक्त सूरज की शक्ति लेकर के जठराग्नि प्रज्वलित होती है, प्रखर अवस्था में होती है। तो आप उस वक्त जो है, ये भोजन का समय है। और उसके बाद मैक्सिमम आपने 7, 7:30 तक खत्म कर देना चाहिए रात का भोजन। अगर लेट होते हैं, वो भोजन पचेगा नहीं। जो पचेगा नहीं वही सिर दर्द है, पचेगा नहीं वही गैस है, पचेगा नहीं वही एसिडिटी है, पचेगा नहीं वही बलगम है, पचेगा नहीं वही बुखार है, पचेगा नहीं वही लूज मोशन है, पचेगा नहीं वही दस्त है, उल्टी है, सब कुछ है। इसलिए वही आपके शरीर को पूरा 100% पच जाना बहुत जरूरी है। तो 2 भोजन के बीच में वो जो है, अन्न को ना खाएं। अन्न 2 ही बार खाना चाहिए। हमारा साइंस कहता है 1 बार खाए वो योगी। अगर योगी को योगी बनना है तो 1 ही बार खाइए, बाकी की सारी शक्ति आपकी साधना में, स्पिरिचुअलिटी में डाइवर्ट हो जाएगी। जो भोजन से, पचाने से मुक्त होने पर ही इस तरह से डाइवर्ट होती है। और अगर एंजॉय करना है तो भोगी बनना है, तो भोग करने के लिए भी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, जरूरी है। तो स्वस्थ शरीर वैसे ही भोग किया जाता है। तो वो भी आप दिन में 2 बार अलाउड है, उससे 3 बार खाए वो रोगी, हमारा साइंस कहता है। तो क्यों? आपके 7, 7:30 बजे रात का भोजन कर लिया, उसके बाद में रात भर जो पाचन करने का पूरा मौका देना चाहिए। और उसके बाद सवेरे अच्छी तरीके से
एसिमिलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ कचरा सवेरे 4 बजे से लेके 12 बजे तक गंदगी निकलने का समय है। अगर आप उस समय भोजन करने लगते हो, उठते ही ज्यादातर हमारे महिलाएं कहती है, हमारे बच्चों को तो 7 बजे स्कूल जाना होता है, क्या देते हैं? हम दूध का ग्लास पिला देते हैं। पेट साफ हुआ है कि नहीं, गंदगी निकाली है कि नहीं, और आपने दूध पिला दिया। कचरे के डब्बे में दूध डाल दिया, वो सारा कचरा हो जाता है, रोज ही रोज रहते हैं बच्चे बीमार, और उनको अंदर कुछ माताओं को समझ नहीं है। एक छोटा सा नियम है, उठते ही पानी पिलाइए, बच्चों को पहले पेट साफ कराइए, अच्छी तरीके से करता है कि नहीं 1 घंटा पहले उठा दीजिए, दोपहर में बाद में सुला दीजिए, सवेरे ठीक से उठेंगे, पानी पिएंगे, मूवमेंट करेंगे, तब बाउल मूवमेंट होगा। पहले ही पेट में जाकर के दूध डाल दिया। तो इतना छोटी-छोटी बातों को समझना पड़ेगा कि उठते ही पानी पीना है, दूध नहीं पिलाना है, पेट साफ हो जाए, हम फ्लश को साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, बर्तनों को साफ रखते हैं। एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। व्हाट अबाउट आवर बॉडी? इंटरनली, इंटरनल भी क्लींजिंग का मेंटेन हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शरीर की सफाई का समय जो है 4 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। उस समय अगर हम खूब ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, वो बताया इसीलिए जाता है कि हम बीमार रहे। हमारे यहाँ अल्पाहार कहा जाता है, नाश्ता यानी अल्पाहार। हम पेट भर के हमें नहीं खाना है, उस वक्त एक बार एक टाइम प्रकृति का बनाया भोजन खाइए आप। प्रकृति के बनाया भोजन क्या है? ताजे फल खाइए। संसार के सारे जानवर जो परमात्मा देता है उसी भोजन को खा के रहता है। तो उस वक्त आपका पका हुआ भोजन ना हो, फाइबर से भरा हुआ, विटामिन मिनरल से भरा हुआ, प्रचुर पानी से भरा हुआ, उसके अंदर खूब जल तत्व भरा हो, ऐसे फलों को लेकर रहना चाहिए। जूस लेकर के रहिए। अब अभी तरबूज आ रहा है, देखिए गर्मी मौसम शुरू हो गया, हमारे सारी सब्जियां बदल गई, हमारे सारे फल बदल गए। जो सर्दियों में आ रहे थे कैसा परिवर्तन आ गया। तरबूज मिलने लगे, कितना पानी है देखिए। खरबूजा मिल रहा है, पानी से भरपूर है। घिया लौकी जो मिल रही है वो भी पानी से भरपूर है। खीरा भर गया, ककड़ी आ गई, सफेद पेठा आ गया, सब में पानी पानी पानी। इतना सुंदर भगवान का बनाया ये पानी है, पोटाशियम से भरपूर है, और वो आपके शरीर को सफाई करने की पोटाशियम में इतनी अच्छी शक्ति होती है। तो इसीलिए आप एक जूस का ग्लास ले लीजिए। आप जो है फल काट करके ले लीजिए, और उसके बाद नारियल पानी ले सकते हैं। आप इस तरीके से 12 बजे तक रहने से, मैं आपको दावे से कहती हूँ, आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। आधी बीमारी सेवर नाश्ते में चेंज करने से आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत सारा फीडबैक आते हैं। गांधी जी बहुत बीमार रहते थे जब अफ्रीका में रहते थे, और वो रिटर्न टू नेचर किताब पढ़ी उन्होंने, जर्मन राइटर एडल्फ जस्ट की। तो वो लिखते हैं कि मेरी तो ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और वो कहते थे नाश्ते की जगह पे हमेशा भोजन आप जो है परमात्मा का बना खाइए। और उसके बाद एक डॉक्टर डिवीज करके अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने जो है नो ब्रेकफास्ट प्लान चलाया और लाखों लोगों को ठीक कर दिया। मैं भी अपने लेक्चर में कहती हूँ, सिर्फ नाश्ता छोड़ के नहीं, नाश्ता छोड़ना मत समझिए, प्रकृति का बनाया भोजन खाइए, अधिक सुंदर, अधिक स्वस्थ, अधिक फाइबर से भरपूर, अधिक शुद्ध करने की शक्ति वाला, जिसमें कि खूब पानी भरा हुआ हो, ऐसे जो है फल खा लीजिए। जूस नहीं निकाल सकते हैं तो जूस इसलिए कहती हूँ कि आजकल बच्चे चश्मा लगा के घूमते हैं, जिसे देखिए दांत कमजोर है, आंखें बाल गिर रहे हैं, पेट खराब है, सबका यही हो रहा है। कोई समझता नहीं है कि केवल आहार से ही आपको सारी शक्ति मिल जाएगी। तो इसीलिए आप अगर इस तरीके का ऋतु के हिसाब से जो भी फल आ रहा है, सब्जियां आ रहे हैं, उसको काट के खा लीजिए। जूस का ग्लास लेने से ज्यादा जाता है, बच्चों के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होने पाती है, इसीलिए मैं जूस कहती हूँ। तो इस तरीके का फल काट के रखिए। और जिनको बहुत कब्ज रहता है, अंजीर, मुनक्का, खुमानी, ये जितना ड्राई फ्रूट है, ड्राई का मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, सूख चुकी है, तो इनको भिगो दीजिए। भिगोने से वो फिर से ग्रीन हो जाएंगे। जिस तरीके से हम दालों को भिगोते हैं और कम कम कपड़े में बांध देते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं, तो यानी जीवन फिर से प्रसार होने लगता है उसमें। तो इसीलिए ऐसे को भी आप ले सकते हैं। और जो बढ़ते बच्चे हैं उनको आप जो है नारियल का दूध पिला सकते हैं, बादाम का दूध दे सकते हैं। ऐसी चीजों को दे करके रखिए, वो बच्चों का बढ़ना कितना सुंदर हो जाएगा। मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, मैंने कभी किसी को वैक्सीनेशन नहीं कराया है, कभी किसी को कोई चश्मा क्या किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती है, इतना सुंदर स्वास्थ्य है सबका। लेकिन प्रकृति का बनाया भोजन कुछ तो खाइए। तो उसके बाद जो है आप ये आकाश तत्व का ख्याल रखते हुए नाश्ते में आप बदलाव करिए। नाश्ते में जो है सफाई करने वाला समय है, तो सफाई करने वाला भोजन लीजिए। 2 बार भोजन करिए, सच्ची भूख के साथ करिए, आधा पेट भोजन करिए। सप्ताह में 1 दिन उपवास करिए। उपवास यानी कंद मूल फल। हम लोग क्या करते हैं, उपवास तो सब करते हैं,
सोमवार है उपवास करिए, मंगल, हमारे यहाँ प्रथा बहुत है, सभी धर्मों में प्रथा है, लेकिन हम उसको बिल्कुल गलत तरीके से खाते हैं। हमें क्या करना है? परमात्मा का बनाया भोजन खाना है। जो भी फल आ रहे हैं पेट भर के खाइए, जो भी फलों का रस निकाल सकते हैं ताजा, कोई टिंड कैंड को ना लीजिए, उसको खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, उसका रस निकाल के लीजिए, और इसके बाद आप जो है सारा इसी को लेकर के रहिए। केले खा सकते हैं आप, जो है शकरकंदी खा सकते हैं, उबाल के थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका जितना सजीव अमृत भोजन हो, अमृत भोजन के रहने से आपको कभी कोई रोग नहीं हो पाए। सप्ताह में एक दिन परमात्मा की रसोई का 100% भोजन लेने से हमारे शरीर को सारी अच्छी चीजें मिल जाती है, कोई कमियां नहीं हो पाती है, और शरीर शुद्ध हो जाता है। तो ये जरूर लीजिए। तो इस तरीके से ये आकाश तत्व के मैंने नियम बताए, और आकाश में जब भी कमी हो जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं। यानी रोग एक ही होता है, 15-20 तरह के रोग नहीं होते हैं। मैं आपको वो भी समझा देती हूँ कि रोग प्रकृति के नियम के अनुसार ना रहो तो क्या होता है कि शरीर जो है गंदगी निकल नहीं पाती है, और शरीर उस गंदगी को आंख से, नाक से, कान से, कहीं ना कहीं से निकालता है। जब निकालता है तो हम इसको रोग समझ लेते हैं और दवाई खा के दबा देते हैं। तो ये छोटे छोटे रोग हैं जो प्रकृति की भाषा ना समझ करके हमने बनाए हैं। तो एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी हम छोटे से आकाश के बिना हम बाकी का बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अगर आकाश की कमी होगी तो उसको शरीर कहीं ना कहीं से निकालेगा, और छोटे छोटे रोग हो जाएंगे, सर्दी, खांसी, जुकाम। यही होता है, प्रकृति एक ही बीमारी पैदा करती है, एक्यूट डिजीज, और उसको गंदगी को निकालती है। हमेशा एक्यूट डिजीज में उल्टी होगी, दस्त होगा, सिर दर्द होगा, बुखार आएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। यही छोटी छोटी बीमारी होती है। तो ये छोटी छोटी बीमारी ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन रहती है, 7 दिन तक मैक्सिमम रहती है। शरीर का शोधन कर लें, उपवास कर लें, तो वो भी ठीक हो जाती है। इसीलिए जब भी एक्यूट डिजीज हो जाए 3-4 दिन जो है उपवास कर लेना चाहिए, तो शरीर एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये आकाश तत्व के नियम है। बाकी वायु, वायु को तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि 1 घंटा प्रकृति के बीच में जरूर रहना चाहिए। जैसे हम मोबाइल 1 घंटा चार्ज कर लेते हैं, उसी तरीके से प्रकृति के बीच में सारे जानवर रहते हैं। प्रकृति में जाकर के सैर करिए, वायु स्नान करिए, सूर्य स्नान करिए, आकाश का स्नान करिए। तो इसी तरीके से जाइए और प्राणायाम जरूर करिए। ये वायु तत्व के नियम है। उसके बाद आपको जो है कि सूर्य का प्रकाश कम से कम 10-15 मिनट आपको सूरज के प्रकाश में रहने से कभी किसी को रोग नहीं होगा। सूरज के अंदर इतनी शक्ति है। सूरज जो है संसार का आत्मा माना जाता है, शक्ति से भरपूर है ये। उसे शक्ति डायरेक्ट ले लेनी चाहिए। कोई पेड़ पौधे उग नहीं सकते हैं अगर सूरज ना हो, हम भी कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो इसीलिए सूरज की शक्ति लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है पानी। पानी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। पानी जो है 2.5 से 3 लीटर पानी यूरिन, स्टूल, पसीना, सांस से निकल जाता है। तो इतना पानी हमें जरूर लेना चाहिए। उसके लिए अभी उठते ही उषा पान करिए, 3-4 ग्लास 1 लीटर पानी पी लीजिए। सारा दिन पानी पीते रहिए, लेकिन भोजन के आधा घंटा पहले 1 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। ये छोटी सी बात में देखेंगे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। पानी जो है कमी नहीं हो पाएगी। पानी की कमी से 50 रोग होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मिट्टी, पृथ्वी, पृथ्वी से भी संपर्क बना करके रखिए। 10 मिनट जो है नंगे पैर घास में, ओस वाली घास में चला करिए। इस तरीके से बहुत सारा है। मेरी किताब मैंने जो लिखी है, कभी मौका पड़े 100 साल स्वस्थ कैसे रहे, मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है। उसके बाद जो है भोजन कच्चा जरूर लेना चाहिए। 50% भोजन हमारा कच्चा होना जरूरी है। सवेरे मैंने नाश्ते में बता दिया। उसके बाद खाना खाने से पहले भी अगर आप एक प्लेट सलाद की खा लो, और कच्चा भोजन कोशिश करिए, फल खाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनवेरिएबली लोग फल तो बहुत खाते हैं, खाना खाने के बाद 1 प्लेट खा लेते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। हमेशा खाली पेट फल खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए, वो ज्यादा फायदा करता है। तो इसीलिए 50% कच्चा भोजन में, कच्चा भोजन में क्या खा सकते हैं आप? फल खा सकते हैं, सब्जियां सैलेड के रूप में खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, सब्जियों का रस ले सकते हैं। उसके बाद अंकुरित भोजन ले सकते हैं। इसके बाद हरी चटनियां भी अब है, स्लो फायर में पकाया हुआ सूप बना के ले सकते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, और अंकुरित लेकर के, इन चीजों को लेकर के अगर आप रहने लगेंगे तो आप देखेंगे बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। आपके सेल्स बदल जाएंगे, आप कभी वाइटलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और सारे रोग गायब हो जाएंगे। तो भोजन के बाद में आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। योग एक ऐसी चीज है जो आपको इतनी शक्ति देता है कि आपको जो है, ऐसी रिसर्च किया हुआ है
कि आपके सारे ऑर्गन ठीक करने के लिए एक एक अंग का व्यायाम है। उसके साथ आपका स्ट्रांग हो जाए, आपके जॉइंट्स मजबूत हो जाए, डाइजेस्टिव ऑर्गन ठीक से काम करने लगे, ऐसा सोच के इतना संपूर्ण, इतना होलिस्टिक वे में उसमें अप्रोच है। तो इसके लिए आसन जरूर करिए। आसन का कोई विकल्प नहीं है, प्राणायाम का कोई विकल्प नहीं है, और सैर का कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज करना है, रेस्ट भी करना है। रेस्ट के लिए मैं हमेशा कहूंगी कि सप्ताह में एक दिन रेस्ट देना, डाइजेस्टिव ऑर्गन को रेस्ट मिलेगा। रात में सोते हैं तो सिर्फ आपके शरीर को रेस्ट मिलता है। तो से हमारी वाइटलिटी को रेस्ट देने के लिए उपवास देने से आपका शरीर जो है कितना जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा। तो ये, और स्वच्छता, स्वच्छता हमारे शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है। अगर स्वच्छता है तो सब सर आवाज नहीं आ रही। प्रदीप जी टाइम ओवर। हाँ, टाइम ओवर हो गया है, सो ज्वाइन अगेन आई गेस। हाँ, तब तक मैडम वापस आ जाएंगे। काइंडली कम बैक अगेन, ज्वाइन अगेन। Shall I also switch off? Yes ma'am, we will come back again, join again in 2 Oh, minutes। I don't know how to join. मैम 2 मिनट में हम ज्वाइन करेंगे वापस। ये टाइम ऑफ हो रहा है मैम, 2 मिनट में हम वापस। अभी मैं क्या करूं, क्या बंद करूं? अभी आप कुछ बंद न करिए, ऑटोमेटिक मैडम बंद हो जाएगा मैम। खाली रीस्टार्ट कैसे करूं? फिर एक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, खाली वो क्लिक करना पड़ेगा, ज्वाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। एक जगह प्रदीप जी उनको पासवर्ड और लिंक दे दीजिए, आईडी बता दीजिए, वो एंटर कर लेंगे अपने जूम में। आईडी करेंगे उसका व्हाट्सएप कर लीजिए। हाँ ठीक है, खाली आईडी चाहिए होगा, पासवर्ड नहीं चाहिए, डायरेक्ट आ जाएगा खाली आईडी में। मैं लिंक व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, खाली उसको क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। रिकनेक्ट कर लीजिए।